हेलो मेरे प्यारे साहिलियंस, आपका स्वागत करता हूं अपने इस क्लास में। आज का क्लास जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इंग्लिश बिहार बोर्ड क्लास 12। इंग्लिश बिहार बोर्ड क्लास 12 में चैप्टर कौन है? अरे कैमरा है। इंग्लिश बिहार बोर्ड में चैप्टर कौन है? चैप्टर 2, जिसका नाम है भारत इज माई होम। क्या नाम है? भारत इज माई होम, यानी भारत मेरा घर है। इसके लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। हमने लास्ट क्लास में अबाउट द ऑथर को कंप्लीट कर लिया है। हमने लास्ट क्लास में क्या कर लिया है? अबाउट द ऑथर कंप्लीट हो गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रेसिडेंट बनने से पहले क्या थे? भारत के प्रेसिडेंट बनने से पहले गवर्नर ऑफ बिहार थे। बहुत बढ़िया, गुड। फिर उसके बाद भारत के प्रेसिडेंट कब बने डॉक्टर जाकिर हुसैन? 1967। और उनकी मृत्यु कब हो गई? 1969 में। ठीक है ना, 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। 1969 में ये मर गए। जब 1967 में प्रेसिडेंट बने तो 1869 में जन्मे कैसे होंगे? मतलब ऐसी मरे कैसे होंगे, समझे? 1969 यानी 2 साल के बाद, ठीक है ना, वो डेथ कर गई। ये याद रखिएगा, बस यही याद रखना है कि 2 साल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। कम हियर, हमने सर अबाउट द ऑथर कंप्लीट कर लिया था। अबाउट द ऑथर में आपने मुझे होमवर्क दिया था, ये 3 बना आप लोगों से। आई होप बन गया होगा। क्लास के एंडिंग में मैं आप लोगों से चेक कर लूंगा। ऐसे ही एक शख्सियत थे जिनके जो बिहार के गवर्नर रहते हुए फिर प्रेसिडेंट बने, कौन थे? रामनाथ कोविंद। अब कल का वर्ड मीनिंग सेशन ये था आप लोगों का, और आज हम लोग अपना जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, यहां से स्टार्ट करने वाले हैं। दिस इज द लाइन ऑफ दिस चैप्टर, भारत इज माई होम, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। 3 लाइन है। आई, चलो सबसे पहले पढ़ो तो तुम। कहते हैं ये डॉक्टर जाकिर हुसैन ये ओथ के दौरान कह रहे हैं। किसके दौरान कह रहे हैं? ओथ के दौरान। ओथ का मतलब क्या होता है? शपथ लेना। यानी शपथ के दौरान डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे कि आई मस्ट कन्फेस, मैं ये मानता हूं, मैं ये जरूर मानता हूं। कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं बहुत अभिभूत हूं अपने लोगों के लिए कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया है, और विश्वास करते हुए मुझे इस धरती का हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड का मुझे चुना है। यानी प्रेसिडेंट जो होते हैं वो फर्स्ट मैन ऑफ कंट्री होते हैं यानी प्रथम व्यक्ति कंट्री के, देश के प्रेसिडेंट ही होते हैं। तो लोगों के द्वारा जब उनको चुना गया तो वो प्रथम व्यक्ति के रूप में चुना गया। वो लैंड कौन सा है? भारत। भारत के प्रेसिडेंट कौन बने? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और यही शपथ के दौरान में ये कह रहे हैं कि मैं बहुत अभिभूत हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि यहाँ के लोगों ने मुझे इस कार्य के लिए, इस पद के लिए चुना है, जो इस धरती का सबसे बड़ा पद है, हाईएस्ट ऑफिस है। सेकेंड, ये लाइन में बहुत ही अच्छी बातें कही गई हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। क्या कह रहे हैं? Dr. Radhakrishnan brought to the presidency a mental equipment, a degree of erudition and a wealth of experience rarely to be found anywhere. डॉक्टर राधा कृष्णन ने इस प्रेसिडेंसी में, ठीक है ना, बहुत बेहतरीन ढंग से चीजों को लाया है जिसमें हम लोग अपने दिमाग से लैस है। हमारी अपनी जो दिमागी क्षमता है उससे हम लोग लैस है। एक डिग्री है विद्वता की, विद्वता का मतलब विद्वानता की, विद्वान है, ठीक है। फिर उसके बाद वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और बहुत हम लोग अनुभव के धनी हैं। यानी पूर्ण रूप से अनुभव के साथ में इस प्रेसिडेंसी में हम लोग उतर रहे हैं, जो कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, यानी कहीं पे भी मिलना बहुत दुर्लभ है। इसी दौरान कह रहे हैं कि हम लोग अपने जीवन के दौरान में जो ज्ञान को संग्रह किया है, जो सत्य को संग्रह किया है, वो बिल्कुल इस जगह पर हमारे भारत देश को बढ़ाने के लिए, इंडियन फिलोसफिकल को, यानी भारतीय दर्शन शास्त्र को इसी तरीके से आगे लाने के लिए, भारतीय एकता के साथ बने रहने के लिए, और सत्य की जो स्पिरिचुअल वैल्यूज है, यानी आध्यात्मिक मूल है, गुण है हमारे देश का, उसको बरकरार रखने के लिए ये मैं कभी भी अपने अंदर से फैथ नहीं खोऊंगा और इसी को लेके आगे बढ़ूंगा। He has never lost his faith in the essential humanity, जो मानवता है, जो जरूरी की मानवता हमें लानी है, उसको लेके ये बातें कह रहे हैं कि कोई भी इसे रोक नहीं सकता है, और हम इसमें चैंपियन बन के दिखाएंगे, और एक न एक दिन हम अपने स्वाभिमान के साथ, अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ सही राह पर चलते हुए इस देश को और बड़ा और आगे की तरफ बनाएंगे, जिसमें जस्टिस पूर्ण रूप से होगा, यानी न्याय पूर्ण रूप से होगा। समझ में आ रहा है ये लाइन? यानी किस तरीके से ओथ ले रहे हैं और किस तरीके से ये बातें कह रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन, परस्पिरेशन क्या होता है? परस्पिरेशन पसीना आना होता है।
I can only assure that I entered this office in a spirit of prayerful humility and total dedication. मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूं केवल आप लोगों को कि मैं अगर इस ऑफिस में इंटर कर रहा हूं तो पूरे जोश के साथ, वो प्रार्थना के साथ कि मैं इस मानवता के लिए कुछ कर सकूं और अच्छा करूं, ठीक है, और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, जो भारतीय संविधान है उसके प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहूं, निष्ठावान रहूं। लॉयल्टी का मतलब कि वो निष्ठावान और कर्तव्यनिष्ठ होना, अपनी लॉयल्टी को नहीं खोना, ये कह रहे हैं। It is the constitution of a comparatively new state which is free citizen have for the first time in history given to themselves. भारतीय संविधान में देखा जाए तो ये न्यू संविधान जो है हमारा, इसमें इतिहास में पहली बार इस भारत देश को, जो इतने लंबे समय की गुलामी से आ रहा था, ये आजाद हुआ। और ये एक यंग स्टेट है, यहाँ के लोग प्राचीन हैं, जो बहुत लंबे समय से सहयोग दे रहे हैं अपने एथनिक डाइवर्सिटी और एलिमेंट को, यानी अपने पारंपरिक रूप से पौराणिक तत्वों को साथ में लाते हुए अभी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। भले ही टाइम धीरे धीरे बीत रहा है और उन चीजों को हम लोग जो खोते जा रहे हैं, उन चीजों को जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, अपने पैकुलर वे में, उसी वैल्यूज को, एब्सोल्यूट वैल्यूज को फिर से वापस लाना है। जब अंग्रेज लोग यहाँ पर आए थे तो बहुत सारी चीजों को उन्होंने बदलाव करने की कोशिश की और उस समय में कई बदलाव भी हुए। लेकिन जब भारत देश आजाद हुआ, हमारा जब नया संविधान बना, तो नए संविधान में कई नए हक को जोड़े गए, ठीक है ना, यानी आवर राइट्स, हमारे अधिकार जोड़े गए। उन अधिकारों को लेके चलने की बात कर रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये कसम खा रहे हैं, आई प्लेज माई सेल्फ, मैं कसम खाता हूं अपने आप से, या मैं शपथ लेता हूं कि मैं जो ये सेवा दूंगा अपने वैल्यू, अपने मूल्यों के अनुसार दूंगा, जो भारत देश के हित में हो, ठीक है ना। वो मूल्य के बारे में बात कर रहे हैं कि भारतीय मूल्य क्या है, भारत के लोगों का मूल्य क्या है, उन्हीं के लिए सेवा देंगे। फॉर दो सम कॉन्क्रीट रियलाइजेशन ऑफ अ वैल्यू may become inadequate with the change of circumstances, the value remains internally valid and precious or newer and freshest realization, the past is not dead। देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। और इस लाइन के पहले मैं आप लोगों को ये वाला लाइन समझा देता हूं। कहते हैं कि ये कसम खा रहे हैं कि भले ही अगर कुछ कॉन्क्रीट डिसीजन लेना पड़े, कॉन्क्रीट का मतलब होता है ठोस, अगर ठोस डिसीजन लेना पड़े हमारे भारत देश के सुधार के लिए, जहां पर वैसे कदम उठाए जाए जहां पे लोगों का हित हो, तो मैं वो उठाऊंगा, ठीक है ना। ये समझ बूझ के अच्छे ढंग से मैं कोई भी परिस्थितियों में अपने इस डिसीजन के साथ अडिग रहते हुए भारत देश के हित में कुछ बदलाव करने होंगे तो मैं करूंगा। ओके, अब यहां पे ये कह रहे हैं कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, हमारा जो भूत है वो मरा नहीं है और रुका नहीं है। समझ में आए? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे क्वेश्चन भी आएगा तुम्हारा। ये द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, यानी ये जिंदा है और भव्य है। हमारा जो भूत है, यानी हमारी जो संस्कृति है जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं, वो मरा नहीं है, वो अभी तक जिंदा है और अडिग है, ठीक है, हम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, ये कह रहे हैं। और ये लाइन इतना वीवीआई है कि कई बार आपके एमसीक्यूज के एग्जाम में आए हैं और एग्जाम में भी आया है कि ये लाइन का मतलब क्या है। जैसे नहीं होता है कि लाइन का डिस्क्रिप्शन देना होता है कि ये लाइन किस से लिया गया है, उस प्रकार से। द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ आवर फ्यूचर इन्वॉल्व, यानी ये डिटरमाइन करते हैं कि जो हमारा क्वालिटी है अभी प्रेजेंट का और जो प्रोस्पेक्ट है हमारे फ्यूचर का है। प्रोस्पेक्ट का मतलब हमने क्या सोचा अपने फ्यूचर के लिए, सब हम लोग डिसाइड करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला है फोर्थ, ठीक है, फोर्थ पैराग्राफ जो आपका कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ इट्स कांस्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर, यानी जो विधि है हमारे रिन्यूअल के, रिन्यूअल का मतलब हमारा देश बहुत पुराना है, लेकिन जिस समय गुलाम हुआ तो इसमें बहुत कुछ बदलाव हुए, अब हम लोग आजाद हो गए तो अब इसे रिन्यू करना है, यानी अपने वैल्यूज पे, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन पे, इन सब पे अब इसे रिन्यू करना है। रिन्यू का मतलब होता है फिर से नयापन बनाना है। ये बिजनेस जो है, ये वस्तुतः ये प्रोसेस है ग्रोथ ऑफ नेशन का, हमारी कल्चर का, हमारे नेशनल कैरेक्टर का, यानी इससे हमारा क्या ग्रो करेगा, हमारा नेशन, नेशनल कैरेक्टर, ठीक है, ये सारी चीजों का बढ़ोतरी होगा। अब यहां पर ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन एज आई सी इट to minister this constant renewal, and I may be forgive the presumption that the choice of his high office is mainly, if not entirely, been made an account of my long association with the education of my people, यानी ऑफिसर्स में यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये एजुकेशन का व्यापार है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि हमारी धरती जो है, हमारी भारतीय धरती, ये ज्ञान का जगह मानी जाती थी बहुत प्राचीन समय से।
आपको पता है देश विदेश से बहुत लोग यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं, तो और अभी भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतने महान व्यक्तियों को, बहुत बहुत महान व्यक्तियों को ज्ञान मिला है। पता ही है आपको, महात्मा बुद्ध, कई लोग ऐसे महान व्यक्ति हैं जो यहाँ से जन्म लिए हैं और यहीं पे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो ये देख रहे, मैं ये देख रहा हूं कि इसको मैं मिनिस्टर करूं कि इसे कांस्टेंट रिन्यूअल की जरूरत है, यानी इसे फिर से नएपन बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये चाहते हैं कि, ऐसा इनका मानना है, प्रिजम्पशन, कि ये ऑफिस में मेनली जो है ये तभी आगे की तरफ बढ़ सकता है और मैं आगे की तरफ जुड़ा हुआ रहूंगा जब यहाँ पे मेरे लोगों को क्या हो, शिक्षा हो, शिक्षित लोग हो, माई पीपल, मेरे लोग जो हो वो क्या हो, एजुकेशन हो, एजुकेशन ऑफ माय पीपल। और इस एजुकेशन को वो मेंटेन करना चाह रहा है। मेंटेन दैट एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट। याद रखिएगा कि ये प्राइम इंस्ट्रूमेंट के रूप में किसे मेंटेन करना चाहते हैं, एजुकेशन को, क्योंकि यही नेशन पर्पस के लिए ज्यादा सही रहेगा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है इन्वॉल्व रहेगा तो क्वालिटी ऑफ नेशन भी बढ़ेगा। कहते हैं ना, देखिए इस लाइन में एक छोटा सा बात समझाना चाहते हैं कि एक बहुत गरीब घर है जिसमें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है, लेकिन उसके माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़े, चाहे जैसे भी पढ़े। वो चाह रहे हैं कि गरीबी है, ठीक है, उसे झेल लेंगे, लेकिन अपने बच्चे को वो पढ़ाना चाह रहे हैं। अब वो बच्चे को मेहनत करके किसी भी तरीके से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि शिक्षा से उनका जिंदगी और उनके बच्चे का जिंदगी बदल सकता है। बचपन से उनको शिक्षा दी गई, वो अपने बच्चे को शिक्षा दी है, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल भेजे, बच्चा पढ़ने में भी बहुत अच्छा है। भले ही एक वक्त का वो खाना नहीं खाए, लेकिन अपने बच्चे पे ध्यान दिया और बच्चा आगे जाके क्या किया, बहुत अच्छा कर गया और उसे जॉब मिल गई। अब वो गरीबी से निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि हम लोग गरीबी में जीते हैं तभी जब हम लोग शिक्षित नहीं होते या हमें अच्छा शिक्षा प्राप्त नहीं होता है। नहीं तो बहुत तरीके हैं व्यापार करने के। व्यापार के लिए भी दिमाग चाहिए, चाहिए ना, व्यापार यूं ही नहीं होता है। या फिर कोई काम करने के लिए भी हमें, या गवर्नमेंट जॉब या जो भी जॉब हम लोग पाना चाहते हैं, जिंदगी में आगे सफल होना चाहते हैं, तो हमारे पास ज्ञान बहुत ही बड़ा वेपन के रूप में काम करता है। सबसे बड़ा हथियार क्या है? हमारा ज्ञान। कहीं पे भी दुनिया में किसी कोने में जाए, अगर ज्ञानी आदमी है तो वो भूखे नहीं मरेगा, वो किसी न किसी तरीके से अपने आप को सर्वाइव कर लेगा। यही डॉक्टर जाकिर हुसैन यहाँ कह रहे हैं कि मैं अपने लोगों को ज्ञान देना चाहता हूं, उन्हें एजुकेशन में आगे करना चाहता हूं, ताकि हमारा देश भी आगे बढ़े। 5वां नंबर है, इस तरीके से मैं, आई देयरफॉर प्लेस माई सेल्फ, मैं ये कसम खाता हूं अपने आप से, टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर फ्रॉम वेयर सोवर इट हैज मी कम एंड बाय होम सोवर इट मे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड। मैं अपने पास्ट कल्चर के साथ पूरा सही से बर्ताव करूंगा और उनके साथ लॉयल रहूंगा, यानी वफादार रहूंगा। यानी पास्ट कल्चर को छेड़छाड़ नहीं करना चाहते, हमारी संस्कृति को छेड़छाड़ नहीं करना चाहते, हमारी संस्कृति के साथ में लेकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। और उसी में कहते हैं कि भले ही हमारी संस्कृति जहां पर भी हो और आगे बढ़ते हुए वो जहां पर भी जाए, मैं इसे अपनाकर ही रखूंगा और इसे कभी भी किसी को खोने नहीं दूंगा, क्योंकि हमारी धरती संस्कृति के नाम से जानी जाती है, कल्चरल है। और जो भी कंट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है ना, जो भी अगर सहयोग होगा उसमें मैं दूंगा। I place myself to the service of totality to my country's culture। मैं एक कसम खाता हूं कि मेरी सेवा जो होगी वो भारत के संस्कृति के लिए होगी। फिर आगे कहते हैं, I place to my loyalty to my country। मैं ये कसम खाता हूं कि मैं अपने देश के लिए, यहाँ के धर्म के लिए, भाषा के लिए, ठीक है ना, वफादार रहूंगा। मैं ये कसम खाता हूं कि यहाँ पर जो काम होगा वो पूरे शक्ति और रीति के साथ होगा, प्रोग्रेस के साथ होगा और हमारे लोगों के हित में होगा, वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। बिना किसी भेदभाव के। डिस्टिंक्शन का मतलब क्या होता है? भेदभाव। किसका भेदभाव? चाहे वह कास्ट का हो या कलर का हो या क्रीड का हो। कास्ट का मतलब जाति, कलर का मतलब रंग और क्रीड का मतलब नस्ल, ठीक है। ये किसी भी चीज से मैं पीछे नहीं हटूंगा, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करूंगा। मतलब क्या होता है? वो जो मतलब कुछ पैसा कमाने के लिए कुछ बड़ा स्टेप लिया जाए। हाँ, एंडेवर का मतलब होता है एज अ प्रोग्रेस विथ स्ट्रेंथ, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग इसमें, फिर मैं बताता हूं आपको। द होल भारत, ये लाइन क्या है? इंपॉर्टेंट है। दिस इज द MVVI लाइन। द होल भारत इज माई होम एंड इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। किनके द्वारा कहा गया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। यही लाइन पूछेगा आपसे कि ये लाइन किस चैप्टर से दिया गया है, तो आप बोलिएगा कि दिस लाइन कम्स फ्रॉम भारत इज माई होम रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। इट इज अ ओथ सेरेमनी दैट इज टेकन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। और इस लाइन में कहने की होल भारत is my home and its people is my family। पूरा भारत मेरा घर है और इसके लोग मेरे परिवार हैं। The people have chosen to make the me head of this family the certain time। एक निश्चित समय के लिए। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई भी जब चुनाव किया जाता है तो वो सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय के लिए, भले ही बीच में उनका कार्यकाल खत्म हो जाए, मर जाए, जो भी, तो सर्टेन टाइम का मतलब निश्चित काल, निश्चित कार्यकाल के लिए।
ठीक है, जितना वो समय के लिए चुना गया है उसी के लिए है। आई शॉल बी माई अर्नेस्ट endeavor टू सीक टू मेक हिज होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। और मैं ये जरूर ये ग्रहण करूंगा। अर्न्स का मतलब होता है कमाना, मैं कमाऊंगा ताकि लोग मुझ पे भरोसा जो किए हैं उस पे मैं खड़ा उतर सकूं और अपने होम को, जो मेरा घर है भारत, इसे मजबूत और खूबसूरत बना सकूं, वर्दी बना सकूं, जहां पे लोग बहुत ही अच्छे से इंगेज्ड रहे अपने कामों में, टास्क में, बहुत अच्छे से अपने ग्रेसफुली लाइफ को यानी खुशहाल जीवन को वो जी सके। 6 नंबर है तुम्हारा, कहता है 6 पैराग्राफ, द फैमिली इज बिग, परिवार हमारा बड़ा है। तो परिवार बड़ा है तो इसके लिए बड़ा काम भी करना पड़ेगा, है कि नहीं। लिख रहे हैं यहां पे, बोल रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, द फैमिली इज बिग, परिवार बड़ा है और कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, लगातार धीरे धीरे क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। एट अ रेदर इनकॉन्वीनियंट फास्ट पेस, मतलब बहुत तेजी से, यानी अपने जनसंख्या के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारी भारतीय जनसंख्या बढ़ रही है। वी शॉल ईच ऑफ वन अस हैव टू पार्टिसिपेट एंड स्प्रैंगली इन बिल्डिंग ऑफ न्यू लाइफ, ईच इन हिज ओन वे। इस प्रकार से हमें सभी को एक दूसरे को मिलजुल कर बिना बटे हुए काम करना चाहिए और हमारे देश के तरक्की के लिए आगे बढ़कर हाथ से हाथ मिलाना चाहिए। For sheer size, the task ahead of us are demanding that one can afford to sit back and just watch race frustration become endemic in our country. ये शेयर साइज होते हुए, यानी इसका साइज बड़ा होते हुए, टास्क हमारे पास बहुत बड़ा है, काम हमारे पास बहुत बड़ा है और हम लोगों को मिलजुल के काम करना चाहिए और देखना चाहिए, हम लोग बैठ के देखें कि किस तरीके से आगे आने वाले समय में ये एंडेमिक हो जाएगा, यानी ये जो बहुत बड़ी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। The situation demands of us work and more work. ये भी लाइन आपका इंपॉर्टेंट है। सिचुएशन क्या डिमांड कर रहा है, काम, काम और ज्यादा काम। साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, शांत होके और समझदारी से काम। सॉलिड एंड स्टडी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल इन द कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपल, यानी ठोस रूप से और हम लोग आगे बढ़ते हुए अपने संस्कृति, अपने जीवन को इस हिसाब से जोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़े। 7 नंबर पैराग्राफ, जो कि 7 नंबर पैराग्राफ क्या कह रहा है आपसे कि दिस वर्क, ये जो काम है मैं ये देख रहा हूं, 2 एस्पेक्ट्स है इस काम का, यानी दो हैं। क्या है, दो एस्पेक्ट्स, 2 तरीके। वर्क ऑफ वन सेल्फ, यानी एक जो अपने लिए काम करे, और एंड वर्क फॉर द सोसाइटी, और एक जो पूरे समाज के लिए काम करे। और देखिएगा ये बोलेगा कि ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है। अगर कोई अकेले भी काम करता है तो सोसाइटी के लिए ही काम कर रहा है, समझ में आ रहा है। और कोई सोसाइटी के लिए काम कर रहा है तो पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए काम कर रहा है। जैसे अगर एक सोसाइटी में, एक सोसाइटी है, समझिएगा, इस सोसाइटी में यानी समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं ना, यानी हर एक काम के, हर एक वर्ग के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। चलिए, सब कोई के बात, किसी के पापा कारपेंटर हैं यानी बढ़ई, किसी के पापा कॉबलर है, किसी के पापा पुलिस है, किसी के पापा डॉक्टर है, किसी के पापा मेसन है यानी राजमिस्त्री, किसी के पापा पॉलिटिशियन है, किसी के पापा सब्जी विक्रेता यानी वेंडर, ठीक है, किसी के पापा वर्कर है, क्या है, वर्कर, किसी के पापा बार्बर है। कोई अलग अलग सब तरीके से काम कर रहा है ना, सब अपने हिसाब से जीने के लिए, कमाने के लिए। और अगर कोई दुकानदार है यानी जनरल स्टोर है, हम घर में रहते हैं, हमें सामान खरीदना है, कहां जाएंगे, जनरल स्टोर में। हम अपने व्यक्तिगत रूप से काम कर रहे हैं और वो अपने व्यक्तिगत रूप से वो कमाने के लिए काम कर रहा है, लेकिन है तो समाज में ही, समाज को फायदा पहुंच रहा है। कल्पना करो कि ये सारे दुकान 2 किलोमीटर दूर हो तो लोगों को 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, गांव देहात में 5 किलोमीटर दूर तो 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। तो कहीं से ना कहीं से सोसाइटी से सब लोग कनेक्टेड होते हैं और सब ये अपने आप में क्या है, इंडिविजुअल है। सब क्या है, इंडिविजुअल, वन सेल्फ। यही बात यहाँ पे करा है कि दिस वर्क कैन आई सी 2 एस्पेक्ट्स, वर्क फॉर वन सेल्फ, अपने लिए काम करना, एंड वर्क फॉर द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए काम करना जो चारों तरफ। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बहुत ही फ्रूटफुल है, जो एक दूसरे से काम करते हैं। कहता है द वर्क वन सेल्फ टू फॉलो the urge towards moral development as a free person and under self-imposed discipline, which can one render that the development of possible। अगर हम लोग इसी के तरह से, इसी के तरफ, ठीक है ना, अगर अपने लिए काम करे, समाज के लिए काम करे, तो डेफिनेटली एक फ्री पर्सन, एक कोई फ्री पर्सन जो है, स्वतंत्र व्यक्ति, वो अगर सेल्फ इम्पोज्ड और डिसिप्लिन कर ले तो चाहे वो अकेला क्यों ना हो, वो डेवलपमेंट पॉसिबल होगा। क्या होगा, डेवलपमेंट पॉसिबल होगा, यानी खुद ब खुद वो अपने आप में फील करने लगेगा कि मैं ग्रो कर रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं यहां पर कि आप लोग अपने रूप से अपने आप के लिए पढ़ने आ रहे हैं ना, लेकिन आप अपना कितना 100% इस चीज पे दे रहे हैं, आप खुद जस्टिस कर सकते हैं कि ठीक है हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन सही में हम पढ़ रहे हैं, जो चीज है पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए हमें और क्या करना पड़ेगा, तो अपने ऊपर काम करना पड़ेगा ना। कुछ कमी है, कमी को दूर कैसे करेंगे,
चलिए सर पढ़ा दिए, घर पे जाके 1 घंटा अपने से सेल्फ स्टडी करेंगे, उस चीज को नोट करेंगे, ठीक है, समय मिलेगा संडे को तो उन सब चीजों को देखेंगे, ये अपने ऊपर काम हुआ। और उसके बाद देखिए कि आप में डेवलपमेंट नहीं होगा, इम्पॉसिबल है, डेवलपमेंट इज पॉसिबल, होना ही होना है। इट्स प्रोडक्ट इज अ फ्री मोरल पर्सनालिटी, इसका इंड प्रोडक्ट फ्री मोरल पर्सनालिटी है, यानी अंत में वो एक ऐसा मोरल पर्सनालिटी बनेगा, यानी नैतिक पर्सनालिटी के जो लोगों को क्या करेगा, इंस्पायर करेगा। एक बहुत मोटा व्यक्ति 100 केजी वजन है, तो क्या उससे बेड पर सोने से उसका वजन घट जाएगा, या सुबह सुबह अगर उठेगा या जिस समय में भी उठे, या तो जिम जाए नहीं तो वो अपना वर्कआउट करे, अगर वो 2 महीने वर्कआउट करेगा तो एक बार देखो उसका वजन घटेगा कि बढ़ेगा, काम किया वो अपने ऊपर, तो जब वो अपने ऊपर काम करेगा तो उसका रिजल्ट दिखेगा ना भाई, रिजल्ट पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है कि अगर हम इस पे काम करेंगे तो हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये भूल है, रिजल्ट आना ही आना है, आएगा ही आएगा। कोई व्यक्ति चाहता है कि हम, जैसे अभी एक और एग्जांपल देते हैं, वैभव सूर्यवंशी आज छक्का मार रहा है, चाहे अपने गोल के पीछे बोला कि हम बुमराह के बॉल पे फर्स्ट छक्का मारेंगे, उसका ये ड्रीम था, उसका ये गोल था कि बुमराह के बॉल पर वो करके दिखाया, लेकिन उसका पास्ट आप जानते हैं कि वो बचपन से ही बैट पकड़ के खेल रहा है, दिखाता होगा। तो जो व्यक्ति अपने ऊपर काम किया वो व्यक्ति निखरेगा कि नहीं निखरेगा, बनेगा ही बनेगा। अगर हमें भविष्य में आगे कुछ करना है, हमें डॉक्टर बनना है, तो हम उस हिसाब से पढ़ेंगे तभी तो डॉक्टर बनेंगे। तो आप क्या दे रहे हैं वो आप जानिएगा। या फिर बहुत सारा कहता है कि हम आगे भविष्य में क्रिकेटर बन जाएंगे, तो कहा भाई तो दिन भर सुतले हैं, तो बेड पे सुतल सुतल क्रिकेटर नहीं ना बनेगा, उसके लिए उठना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, जिंदगी में फेल भी होना पड़ता है, महेंद्र सिंह धोनी के जैसा। व्हाट ना फेल महेंद्र सिंह धोनी, द एमएस अनटोल्ड स्टोरी में दिखाया है, जॉब मिल गया, जॉब में बहुत ही अच्छा, चलो भाई रेलवे में जॉब मिल गया, जिंदगी आराम से गुजरता था सरकारी नौकरी, लेकिन नहीं, उसे अपने ड्रीम के पीछे भागना था, जॉब छोड़ दिया और फिर आगे भागा, आज कोई उसका तोड़ नहीं है वर्ल्ड में। तो ये चीजें हैं कुछ कुछ जो दिखाती हैं। आगे आते हैं, वी कैन नेग्लेक्ट द इन प्रोडक्ट ऑफ ओनली आवर पेरिल, दिस इन प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ टू ब्रिंग अबाउट। कितना अच्छा लाइन कह रहे हैं कि ये जो है इन प्रोडक्ट तभी सामने आएगा जब हम लोग उस पर काम करेंगे, अगर काम नहीं करेंगे तो ये सब बर्बाद हो जाएगा। तो काम जैसे ही करना शुरू करेंगे वो हमें इन प्रोडक्ट के रूप में दिखने लगेगा। अप्रोक्सीमेशन ऑफ सोसाइटी टू विच इज प्रिविलेज टू सर्व इज बेटर, जस्ट एंड मोर ग्रेसफुल टू ए लाइफ। और अगर हम लोग इसका अप्रोक्सीमेशन कर ले, यानी कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, तो बिल्कुल ये सोसाइटी के लिए बेहतर होगा, एक बेहतरीन ढंग से हमारे समाज के लिए आएगा, और समाज के लिए आएगा तो पूरे देश के लिए हितकारी होगा। The individual cannot grow in full perfection without a corresponding advance of the collective social existence. अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि अकेले हम बढ़ जाए तो ये नहीं हो सकता है जब तक फुल परफेक्शन समाज में ना आ जाए। जैसे इस लाइन का मतलब ये कह रहा है कि अगर एक व्यक्ति चाहता है कि हम सब काम कर लेंगे, हम इलेक्ट्रिशियनों वाला काम कर लेंगे, घरों बना लेंगे, खेतों से फसल उगा लेंगे, ठीक है ना, गाड़ियों मोटर बना लेंगे, एरोप्लेनों बना लेंगे, खुद से घूमने लगेंगे, तो क्या ये संभव है? इकलौता आदमी हर एक काम को नहीं कर सकता है, उसे हर एक समाज के तबके से सहायता लेनी ही पड़ेगी, ठीक है, भले ही उस व्यक्ति से ना ले, लेकिन अगले व्यक्ति से जो यही काम करता है उसको लेना ही है। जैसे हम लोग तो खाना नहीं उगाते हैं क्या, फसल उगाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग खाते हैं। कैसे खाते? तो हमें कहीं ना कहीं से कौन सहायता कर रहे हैं? फार्मर क्यों काम कर रहे हैं? पैसे के लिए। हम क्यों काम कर रहे हैं? पैसे के लिए। लेकिन कहीं से ना कहीं से तो म्यूचुअली बन गए, एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, हम काम करें तो हमें पैसा आ रहा है, वो काम करे तो सब कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहां पर लिखा हुआ है 8 नंबर, लेट अस रिजॉल्व टू गेट अ होल हार्टेडली एंगेज इन द बेस्ट टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। इसीलिए चलो इसको रिजॉल्व करते हैं, दिल से एंगेज होकर कि 2 एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क क्या है, एक है इंडिविजुअल और दूसरा है सोशल। 2 एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क यानी 2 जो काम करने के तरीके हैं, वो पहला है इंडिविजुअल और दूसरा है सोशल। अगला है 8 नंबर, पढ़ो। These dual effects will give to the जुअल नहीं, डुअल। अच्छा, dual effects will give to the life of our state a special flavor. For the state to us will not be just an organization of power, but a normal or moral organization. It is a part of nation temperament of and inheritance from the greater leader of liberation movement. So Mahatma Gandhi, that power should be used only for moral purpose. The peace of the strong is what we self dedicates ourselves to the work. 90%. I have full faith in my people that they will bring forth the energy of request for the satisfactory performance of the dual task. It shall be privilege
to contribute my share of enchanting enterprise. आइए 8 नंबर और 9 नंबर उसके बाद चैप्टर हो जाएगा समाप्त आपका, ठीक है। 8 नंबर कहता है डिसडुअल एफर्ट, यानी ये जो दो कोशिशें हैं, पहली कोशिश इंडिविजुअल, दूसरी कोशिश सोशल। द डुअल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट स्पेशल फ्लेवर, यानी यहां पर ये क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है कि कौन सा डुअल इफेक्ट जो है वो स्पेशल फ्लेवर देगा हमारे लाइफ के और हमारे स्टेट्स को। कौन है? इंडिविजुअल एंड सोशल। फॉर द स्टेट टू अस विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन। हमारे राज्य के लिए ये केवल ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है पावर का, ये जस्टिस का भी ऑर्गेनाइजेशन है और मोरल का ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, यानी ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन केवल शक्ति का नहीं है, ये संगठन नैतिकता का भी है। It is a part of our national temperament and inheritance from the great leader of our liberation movement, महात्मा गांधी, that the power should be used only for our moral purpose। यानी ये जो हमारे राष्ट्र का जो टेम्परामेंट है, जो राष्ट्र का नीति है, रणनीति चलती आ रही है, ये हमारे कई दिग्गज महान नेताओं के द्वारा विरासत में मिली है। कई दिग्गज महान नेताएं जो हैं वो हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, हमारे देश को आजादी दिलाया है, तो उन्हीं के मूल्यों पर हम लोगों को आगे बढ़ना है और इसी टेम्परामेंट के अनुसार से हमारे मूल्यों को अपनाते हुए आगे की तरफ सभी चीजों को मानना है। इसमें यह कह रहे हैं कि महात्मा गांधी कहते थे कि पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस। अगर पावर है किसी के पास भी तो उसे मोरल पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आप सही शायद बोल रहे हैं, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि अगर आपके पास पावर आता है तो नैतिक कामों के लिए करें, अनैतिक कामों के लिए नहीं। यहाँ पे शायद ये कह रहे हैं कि सर इंडिया में ऐसा नहीं। बिल्कुल सही बात है कि अगर देखोगे किसी के पास पावर आ गया तो धौंस जमाने लगता है, उसके सामने कोई गरीब आए अमीर आए उसे मॉरलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस फर्क पड़ता है उसके अपने आप से कि मेरे ऊपर कोई आंच ना आए, मेरे ऊपर कोई बुरा ना बोले, हमको कोई गाली ना बक दे, हमको कोई ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, फलना ढकना बहुत सारा। लेकिन एक व्यक्ति जिसके पास पावर आता है उसके पास एक मॉरलिटी भी आनी चाहिए, उस पावर की समझ होनी चाहिए कि इस पावर के तहत में हमें सही गलत का पहचान करते हुए हर एक लोगों को सहायता देनी है उस पावर से। जैसे प्राचीन समय में राजा न्याय करता था, दरबार लगता था, दरबार में जो दोषी होते थे आते थे, राजा सुनते थे उन चीजों को, और एक अच्छा राजा वही होता था जो सही से न्याय ले। आपको दिखाया गया है बाहुबली में, बाहुबली जो पार्ट 2 था जिसमें जब वो बनता है, ऐसे तो बाहुबली ही बनने वाला था, लेकिन जब शायद सुना भल्लाल देव बनता है तो एक सीन नहीं आता है कैसे करके, तो बिना सुने नहीं तो पूरा बाहुबली आगे उसे गर्दन काट देता है। तो उसी समय में कहता है कि हर एक चीजों को हमें ध्यान, न्याय में भी जैसे हमारा अभी मुख्य न्याय का दर कौन है, जगह कौन है, न्यायालय जो कोर्ट करते हैं हम लोग, जहां पे हमें जस्टिस मिलता है। तो जो भी जस्टिस देते हैं उनको हम लोग जुडिशियरी कहते हैं। जुडिशियरी यानी जज, जुडिशियरी से जो जुड़ा होता है। जज का मतलब न्याय, न्यायाधीश जो न्याय को देता है, तो उनके पास बहुत पावर है। एक जज जो होता है, अगर देखें तो जो हेड जज ऑफ इंडिया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, हेड जज ऑफ इंडिया, उसके पास बहुत ज्यादा पावर है। ठीक है ना? तो पावर के पास क्या आता है, पावर से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है। एंड इन द लास्ट सेशन दिस वन, द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज व्हाट वी शुड डेडिकेट आवरसेल्व्स टू वर्क फॉर। और जो शांति तभी आएगी हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं इससे। I have full faith in my people that will bring forth of the energy required for the satisfactory performance of this dual task। और मुझे पूरा विश्वास है अपने लोगों के ऊपर कि हमारे लोग जो हैं, इस भारत के लोग जो हैं, ये डुअल टास्क से, डुअल फोर्स से ये काम करेंगे, यानी इंडिविजुअल एंड सोशल। इट शॉल बी माई प्रिविलेज टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू दिस इंचेंटिंग एंटरप्राइज। ये मेरा सौभाग्य है, प्रिविलेज का मतलब सौभाग्य है कि मैं इस देश के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, इस बेहतरीन इंटरप्राइज के लिए, इंचेंटिंग जो भव्य है, इसके लिए मैं काम कर रहा हूं और आगे करूंगा। ओथ होता है यहाँ पर खत्म। डॉक्टर जाकिर हुसैन यहाँ पर रुकते हैं और इनके शब्दों में बहुत अच्छी बातें थी। तो बच्चे लोग बताइए क्या समझ में आया चैप्टर? डॉक्टर जाकिर हुसैन ओथ के लिए क्या क्या बात कहें, कितनी अच्छी अच्छी बात कहें। क्या है डुअल टास्क, क्या है डुअल वर्क? पहला इंडिविजुअल और दूसरा सोशल। ठीक है, भारत इज माई होम, और यहाँ के लोग क्या हैं? भारतीय डॉक्टर फैमिली, यहाँ के लोग क्या है? फैमिली हैं। कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो चलिए आज की सेवा यहाँ पर समाप्त करता हूँ। वर्ड मीनिंग सेशन है, जल्दी से लिखिए 10, बहुत जल्द, क्विक फास्ट।